G students, this is our sixth lecture on multivariable calculus. और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिमिट्स ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में फंक्शंस ऑफ टू और थ्री वेरिएबल को पढ़ा था और उसको समझा था, और आज के इस लेक्चर में उन्हीं फंक्शंस जैसे कि टू वेरिएबल्स या फिर थ्री वेरिएबल्स की करस्पॉन्डिंग में जो लिमिट होगी उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब भी हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की लिमिट को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमें फंक्शन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल को डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे या समझेंगे लिमिट्स ऑफ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। तो सिंगल वेरिएबल में क्या होता है, वहाँ पर लिमिट की जो डेफिनेशन थी कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू द l, या फिर लिमिट x tends to a is from left hand side is equal to the limit from right hand side, और दोनों अप्रोच करेंगी सेम नंबर l पर, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज राइट हैंड साइड होगी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, तो हमने ये पढ़ा था, ये समझा था कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लेट्स से लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि लिमिट ऑफ दिस सिंगल वेरिएबल फंक्शन डज नॉट इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक हो गया। अब एक चीज़ और ये भी था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए का मतलब है कि जैसे एक्स अप्रोच करेगा ए को, तो फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल भी अप्रोच करेगा किसी नंबर पर विच इज एल। इसका ये मतलब है कि x डज नॉट इक्वल टू a, लेकिन x और a के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो नियरेस्ट ज़ीरो होगा। हाँ, अब ग्राफिकली इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ग्राफिकली लिमिट ऑफ सिंगल वेरिएबल को कैसे हमने पढ़ा था। जैसे कि ये लिमिट लेट्स से x टेंड्स टू a, सॉरी 2, तो यहाँ पे दो डायरेक्शन है हमारे पास। डायरेक्शन नंबर 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ 2, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ, दो डायरेक्शंस हुए। मीन्स x अप्रोच करेगा 2 को फ्रॉम राइट साइड, x अप्रोच करेगा 2 को फ्रॉम, दिस इज x एक्सिस, फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों में सेम होगी तो हम कहेंगे उसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। या फिर डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2 दोनों अगर सेम नंबर पर अप्रोच करेंगी तो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर राइट हैंड साइड से एल 1 को अप्रोच कर रहा है और लेफ्ट हैंड साइड एल 2 को, इट मीन्स एल 1 डज नॉट इक्वल टू द एल 2, उस केस में क्या होगा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। अब मल्टी वेरिएबल फंक्शन में या टू वेरिएबल फंक्शन में क्या होता है कि वहाँ पे दो डायरेक्शंस नहीं होंगे, बहुत सारे डायरेक्शंस होंगे, अनलिमिटेड डायरेक्शन होंगे, और उस अनलिमिटेड डायरेक्शन की करस्पॉन्डिंग में फंक्शन की लिमिट हम चेक करेंगे कि किस नंबर को अप्रोच कर रही है। पहले तो उसकी डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे। जैसे कि डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि लिमिट टू वेरिएबल है, मीन्स एक्स भी होगा वाई भी होगा, तो x अप्रोच करेगा a को, y अप्रोच करेगा b को। फंक्शन भी हमारे पास टू वेरिएबल का होना चाहिए, x कमा y, तो वो अप्रोच कर रहा है l पर। l कोई एक खास नंबर है, x नंबर है, रियल नंबर। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे x कमा y अप्रोच करेगा a कमा b को, तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x कमा y भी अप्रोच करेगा l पर। देन हम कहेंगे कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज एग्जिस्ट। थोड़ा ग्राफिकली देखेंगे, क्योंकि जब तक ग्राफिकली चीज़ों को नहीं समझेंगे तो लिमिट ऑफ फंक्शन को इवैल्यूएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
कैसे? लेट्स से दिस इज अ वाई एक्सिस, दिस इज अ एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस अप्रोच कर रहा है ए पर, वाई एक्सिस अप्रोच कर रहा है बी पर। तो ये कहाँ पर होना चाहिए? ये जो पॉइंट होगी हमारे पास, लेट्स से ये होगी, और इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू ए, तो बी वाई क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि टू के सिंगल वेरिएबल में दो डायरेक्शन थे, फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट, बट यहाँ पे अगर देखना चाहें तो यहाँ पे अनलिमिटेड डायरेक्शन होंगे, बहुत सारे कर्व्स होंगे जो अप्रोच करेंगे ए कॉमा बी पर। तो अब लिमिट जो होगी टू वेरिएबल में, उसमें हम देखेंगे कि जितने भी कर्व्स हैं, जैसे जैसे ए कॉमा बी को अप्रोच करेंगे, तो जो फंक्शन है वो भी अप्रोच करना चाहिए किसी खास नंबर एल पर। सपोज अनलिमिटेड कर्व है, कर्व वन की हम बात करना चाहें, कर्व वन की करस्पॉन्डिंग में फंक्शन अप्रोच कर रहा है एल पर, कर्व टू की करस्पॉन्डिंग में भी फंक्शन अप्रोच कर रहा है एल टू पर, दिस इज एल वन, कर्व वन, और कर्व थ्री पर भी फंक्शन अप्रोच कर रहा है एल थ्री पर। अच्छा, अगर एल वन डज नॉट इक्वल टू एल होगा, मीन्स कर्व वन की करस्पॉन्डिंग में जो फंक्शन अप्रोच कर रहा है उसकी वैल्यू, ठीक है, कर्व टू की करस्पॉन्डिंग में जो फंक्शन अप्रोच कर रहा है उसकी वैल्यू अगर दोनों बराबर नहीं होगी, तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इफ L1 is equal to the L2 is equal to the L3, मैंने जस्ट यहाँ पे तीन कर्व्स को सपोज किया है, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड कर्व्स है, हर कर्व की करस्पॉन्डिंग में हमें ये बताना होगा। अगर हर कर्व की करस्पॉन्डिंग में फंक्शन की वैल्यू से फंक्शन अप्रोच कर रहा है किसी खास नंबर पर, L1 L2 एंड L3 ये दोनों इक्वल हैं, लेट्स से L, तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन, उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मैं कंक्लूड करता हूँ इसको कि फंक्शन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में हम क्या करेंगे कि हर कर्व की करस्पॉन्डिंग जितने भी हमारे कर्व्स होंगे, C1 C2 C3 C4 अप टू सो ऑन, ठीक होगा। अगर हर कर्व की करस्पॉन्डिंग में फंक्शन अप्रोच करेगा एल पर, तो टू में भी देखें तो वो भी एल पर कर रहा है, थ्री की करस्पॉन्डिंग में भी देखेंगे तो एल पर कर रहा है, फोर की करस्पॉन्डिंग में भी अगर एल को अप्रोच कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जब x कॉमा वाई अप्रोच करेगा a कॉमा बी पर हर कर्व में, तो हर कर्व की करस्पॉन्डिंग में हमने ये देखा कि फंक्शन अप्रोच कर रहा है एक खास नंबर l पर, उस केस में हम क्या कहेंगे कि लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन एग्जिस्ट, ठीक है। वाइल अगर कोई सिंगल फंक्शन भी किसी दूसरे सिंगल कर्व भी किसी कर्व की करस्पॉन्डिंग में या उसको सेम नहीं आ रहा, जैसे कि C1 डज नॉट इक्वल टू C2, ठीक है, C1 की करस्पॉन्डिंग लेट से L1 आ रहा है और इसकी L2, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। जब दोनों बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि जो लिमिट ऑफ फंक्शन वो दो अलग अलग नंबर पर अप्रोच कर रही है, तो वहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की लिमिट डज नॉट, हम कहेंगे इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये सिंपल कंसेप्ट था। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम लेकर आएंगे जिसमें हम चेक करेंगे फंक्शन की लिमिट कैसे एग्जिस्ट होगी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स की जो एल्गोरिथम है, जो प्रोसीजर्स है, जो स्टेप्स हैं, उनको समझेंगे कि कर्व्स की करस्पॉन्डिंग में फंक्शन की लिमिट कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो वो देखेंगे, देन हम प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे।